ओम शांति। 1973 के महावाक्य पढ़ेंगे। तो बाबा ने क्या हमें समझाने दी है। तो मूर्छित को सुरजीत करने वाले। मूर्छित कौन होता है? हम आत्माएं होती हैं जब हम सत्युग में सोल कॉन्शियस होते हैं और ड्रामा अनुसार पार्ट बजाते बजाते कलयुग में आते आते हमारी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है, जिसे बाबा मुरली के द्वारा सुरजीत करते हैं। मतलब जीत पहनाने की कोशिश उनकी लगातार है और हम लोग ब्राह्मण बच्चे उसको कैच करने के लिए तैयार हैं। तो सर्व का सहयोग देने वाले मनुष्य आत्माओं को मनुष्य आत्माएं जो मन के वश हैं, देव आत्मा यानी कि दिव्यता की ओर बनाने वाले सर्वशक्तिवान बाबा बोले। तो बाबा ने हमें क्या समझाने दी है, चलिए चेक करते हैं पार्ट 1 में। तो सर्व शक्तियों से संपन्न मूर्ति क्या स्वयं को अनुभव करते हो? सर्व शक्ति अर्थात सभी अष्ट शक्तियाँ आपके अंदर समाई हो, आपके पास खजाने हो, उससे संपन्न हो। ऐसा क्या आप स्वयं को अनुभव करते हो? क्या मैं स्वयं को ऐसा अनुभव करती हूँ? तो यदि मेरा देखा जाए तो अभी आत्मिक स्थिति पूर्णता तो नहीं है, कहीं अप्स और डाउन्स ड्रामा अनुसार आते हैं। तो मैं सुरजीत जो मूर्छित हो जाती हूँ तो उसे बाबा मुरलियों के द्वारा ही सुरजीत करते हैं। और पुरुषार्थ में ऐसा तो होता ही होता है क्योंकि सब स्टूडेंट्स हैं। तो बाप दादा द्वारा इस श्रेष्ठ जन का वर्षक क्या प्राप्त हो गया है। हमें इस संगम युग पर जब से हमें भगवान ने अपना बनाया, जब से हमारा जन्म हुआ इस ज्ञान के द्वारा, तब से क्या श्रेष्ठ जन्म का वर्षा क्या प्राप्त हो गया है। तो वर्षे के अधिकारी अर्थात सर्व शक्तियों के अधिकारी बनना। वर्षा मतलब बाबा, और बाबा के पास है क्या? बाबा के पास ज्ञान का खजाना, शक्तियों का, गुणों का खजाना है। तो जैसे हम लौकिक में भी देखें तो जो संपत्ति होती है वो उसके बच्चे को मिलती है, तो वो बारिश होता है। ऐसे ही यदि हमने ज्ञान से जन्म मिला है तो हम भी बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो हमें अपने आप को ऐसा सर्व शक्तियों संपन्न मूर्त समझते हैं। बाबा हमें यहाँ कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने को आत्मविश्वास में रखो कि आपका साथी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है ही नहीं, वो निराकार है, वो परमात्मा है, वो दिव्य शक्ति हमारे साथ है। तो आपको ये कॉन्फिडेंस है क्योंकि यदि आपको उस पर विश्वास है, 100% उस पर निश्चय है, तो आपको अपने ऊपर भी अनुभव है कि 100% निश्चय होगा। तो यही बाबा पूछ रहे, सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। देखो यहाँ पर यही चीज़ आ गई, क्या खुद को पावरफुल समझते हो? तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनने से जो प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हो। अब आगे बाबा ने कहा कि मास्टर शक्तिवान बने हो। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ बाबा ने यहाँ पे क्या बताया? जो प्राप्ति अनुभव करते हो। तो हमें क्या प्राप्ति है? उसी अनुभव में निरंतर स्थिर रहते हो, व इसमें अंतर रहता है कि बाबा से जो हमें शक्तियाँ मिली हैं तो वो निरंतर आपके अनुभव में रहती हैं, क्या कोई डिफरेंस आ जाता है? तो वर्षे के अधिकारी बनने में सिर्फ जो दो बातें बुद्धि में रखने से अंतर समाप्त हो, निरंतर वह स्थिति बना सकते हो। अब ऐसी क्या वो स्थिति है कि हम जो है उस शक्तियों को हमेशा अनुभव करते रहे और वो हमारे लिए निरंतर वर्क करती रहे। तो इसमें हमें क्या पुरुषार्थ, क्या हमें बाबा ने आगे समझानी इसके अंतर्गत दी है। तो बाबा का तो यही कहना है कि सबसे पहले जो अंतर है उसको, डिफरेंस को समाप्त करो। और वो डिफरेंस है क्या? बाबा आगे डिस्क्राइब करते हैं कि वर्षे के अधिकारी बनने में सिर्फ जो दो बातें बुद्धि में रखनी है वो है क्या क्या? तो वह जानते भी हो और कर भी रहे हो, लेकिन निरंतर नहीं करते हो। क्या वो दो बातें कौन सी हैं जिसको हम फॉलो कभी कभी करते हैं, निरंतर नहीं करते हैं? बाबा की ऐसी यहाँ शिकायत है हमसे, हम बच्चों से यह शिकायत है कि तुम्हारे द्वारा यदि तुम मास्टर शक्तिवान हो तो उन शक्तियों में डिफरेंस क्यों आता है? तो उसमें मुख्य उसके जो दो कारण हैं वह बाबा ने हमको अभी बताए हैं। तो बाबा कहते हैं वह जानते भी हो और कर भी रहे हो, लेकिन निरंतर नहीं करते हो। एक है यशमर्ति को यथार्थ बनाने का, दूसरा है कर्म को श्रेष्ठ बनाने का। अर्थात कलयुग के प्रभाव में होते हुए भी प्रत्येक ब्राह्मण बच्चे का यही कार्य है
कि मैं किसका बच्चा हूँ, मैं बाप के वर्षे का अधिकारी हूँ और मेरा खजाना सर्व शक्तियाँ हैं, तो हम उसके मालिक हुए। तो हमें हमारा जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, हमारा स्वरूप उनके अनुसार ही होना चाहिए। यानी कि जो बाबा की शक्तियाँ हैं वो मेरी हैं, तो सहन शक्ति मेरे ऊपर वर्क करेगी, है ना। सामना करने की शक्ति मेरे अंदर होनी चाहिए, सहयोग की शक्ति मेरे अंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बाप के वर्षे के अधिकारी हैं और बाबा में ये सब गुण हैं, तो वो ही हमारे अंदर होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि भाई आप निरंतर उस फॉर्म में क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। और किस चीज़ का डिफरेंस आ जाता है? एक तो आपकी स्मृति का, कि आप स्मृति से भूल जाते हो कि आप किसके बच्चे हो, कौन आपका पिता है और उसके क्या वर्षा है, उसके क्या खजाने हैं। और सेकंड पॉइंट आपका कि आप भूल जाते हो कि आपके जो श्रेष्ठ कर्म को श्रेष्ठ बनाने का। तो यदि ये दोनों ही आपको याद रहे तो आप हमेशा मास्टर सशक्तिवान का अनुभव करोगे, यही आगे बाबा कहते हैं। तो वे दो शब्द तो कौन से हैं आगे ना, एक है स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए सदा। देखो अब बाबा ने आगे यहाँ ये भी बताया है कि आप स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए सदा कनेक्शन किससे, और कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा अपने करेक्शन चाहिए। तो एक तो आपको स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए सदा कनेक्शन और कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा अपनी करेक्शन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्मृति में बस हमारे पास जो बाबा की मुरलियों का ज्ञान है उसका चिंतन हो, और सेकंड करेक्शन के जहाँ भी जिस भी पॉइंट पर माया के तूफान, माया की चोट पड़ती है, तो उसको हम मलहम पट्टी करने के साथ उस पर करेक्शन करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। और फिर उस पॉइंट पर जब फिर वो उस माया से सामना हो तो हमारे पास उसके लिए शस्त्र तैयार हो, अर्थात बाबा की स्मृति और बाबा का ज्ञान, वो हमारे पास वो अनुभव हो कि मैं पिछली बार माया ने मुझे इस पॉइंट पर अटैक किया था और अब वो मैं उससे सेफ हूँ। तो हमें ऐसे चलना है। तो आगे देखो बाबा क्या कहते हैं कि करेक्शन हर कर्म में ना होने के कारण मास्टर शक्तिवान व ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर निरंतर स्थित नहीं हो पाते हो। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आप करेक्शन नहीं करते हो। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है किसी कारणवश, तो आप उसको बिंदी, एक तो पहली बात आप बिंदी नहीं लगाते हो, आपका चिंतन निरंतर उस पर चलता है, लेकिन चिंतन निरंतर आपके उसको करेक्शन करने में नहीं चलता है, व्यर्थ में चलता है। ये मोस्ट जो है डिफरेंस है, क्यों हम निरंतर जो है इस बाबा की पावरफुल स्मृति में नहीं रह पाते हैं। और यह दोनों शब्द कितने सरल हैं। अब क्या सरल है? एक तो स्मृति और एक है करेक्शन। यदि दो वर्ड हम कैच कर लें कि हम क्या और क्यों हैं और हमारे श्रेष्ठ कर्म क्या हैं, तो हम ऑलवेज मास्टर सर्वशक्तिवान के टाइटल में स्थित हैं। ठीक है, हम अपनी आत्मिक स्थिति में यदि मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल पकड़ना चाहते हैं और हम अचल अडोल रहना चाहते हैं, तो हमें 2 पॉइंट्स कवर करने हैं। एक तो हमारी स्मृति पावरफुल हो कि हम किसके बच्चे हैं, हमारे सर्व खजाने क्या है, और सेकंड करेक्शन कि हमें करेक्शन कहाँ कहाँ करना है। तो ये आपका पैराग्राफ मैं यहीं पर समाप्त करूँगी और आपको मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के लिए जो 2 पॉइंट्स पकड़ने हैं, पहला है आपका कि स्मृति स्वरूप और दूसरा है श्रेष्ठ कर्म अर्थात करेक्शन स्वरूप। इन दोनों पे आप लोग वर्क करो और जो रिफाइनरी बुद्धि है उसको लगा के वर्क करो, स्मार्ट वे में वर्क करो, और जो रिजल्ट है वो दिखनी चाहिए हमारे कर्मों में, हमसे दिव्यता झलके। क्योंकि बाबा का कार्य यही है कि आपके स्वरूप से सेवा हो, और अब सेवा का आपको उसी वे में करना है। प्रत्येक ब्राह्मण बच्चे का ये संकल्प है और इसको पूरा करना ही है और करके रहेंगे। और यही नए साल पर हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले कल में जो सतयुग का सपना है वो सपना ना रहे, वो रियल हो और रियलिटी जो है वो दिखे। अच्छा, ओम शांति।